टॉम कॉलेज स्टूडेंट था। उसने रोजाना का खर्च निकालने के लिए खाली समय में डिलीवरी बॉय का काम किया। एक दिन उसे एक अजीब से काले बॉक्स को एक वीरान जगह पर बनी लैब तक पहुंचाने का काम मिला। उसने बॉक्स को शहर के बीचों बीच बने एक ऑफिस से उठाया, लेकिन जब वो वहां से निकलने लगा तो उसके सामने 3 दरवाजे थे। पहले दरवाजे के पीछे कभी न खत्म होने वाली खाई थी, दूसरे दरवाजे के पीछे एक छोटी सी लिफ्ट थी और तीसरा दरवाजा एक ऐसे कमरे की ओर जाता था जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। टॉम को कौन सा दरवाजा चुनना चाहिए? उसे दूसरा दरवाजा चुनना चाहिए। भले ही टॉम को बंद जगहों पर डर लगता हो, पर फिर भी वो सड़क पर पहुंचकर बच सकता है। टॉम वहां से निकला और जल्द से जल्द बॉक्स पहुंचाने की कोशिश की। फिर कुछ देर के लिए वो अपने जूतों के फीते बांधने के लिए रुका और बॉक्स को पास की बेंच पर रख दिया। लेकिन जब वो फीते बांधकर खड़ा हुआ तो उसने देखा कि बॉक्स वहां से गायब था। टॉम ने चारों ओर देखा। एक चोर बॉक्स लेकर भाग रहा था। उसने नकाब पहना हुआ था, इसलिए टॉम उसका चेहरा नहीं देख पाया। टॉम चोर का पीछा करते हुए एक लाइब्रेरी पहुंच गया और वहां 4 लोगों को रीडिंग रूम में देखा। क्या आप चोर को ढूंढने में टॉम की मदद कर सकते हैं? ये महिला है, क्योंकि चोर के बाएं हाथ पर चोट का निशान था। टॉम ने महिला से बॉक्स वापस करने को कहा। उसने कहा, ठीक है, पर पहले मुझे एक पहेली हल करके दिखाओ। कल मैं पक्का यही हूँ। कल तुम मुझे दोबारा मिल सकते हो। आज मैं जा चुकी हूँ। बताओ मैं क्या हूँ? टॉम ने उसे जवाब दे दिया। महिला ने उसे बॉक्स दिया और भाग गई। टॉम ने क्या कहा? इसका सही जवाब लेटर आर था। टॉम को बहुत भूख लगी थी, इसलिए उसने पास की एक कॉफी शॉप से कुछ खाने के लिए खरीदने का सोचा। कॉफी शॉप का नाम 7 लालटेन था, लेकिन इसके बाहर सिर्फ 5 लालटेन ही लटकी थी। कॉफी शॉप की मालकिन शैली को इस गलती के बारे में पता था और वो इसे आसानी से ठीक कर सकती थी, लेकिन उसने नहीं किया। क्यों? कुछ समय पहले जब हवा 2 लालटेन को उड़ा ले गई तो शैली ने उनकी जगह दूसरी लालटेन लगाने का सोचा, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाती, उसने नोटिस किया कि उसके कैफे में ज्यादा लोग आने लगे थे। वे उसे 2 गायब लालटेन के बारे में बताने आते थे और फिर कॉफी पीने के लिए वहीं रुक जाते थे। टॉम ने एक सैंडविच खरीदा, टेबल पर रखा और हाथ धोने बाथरूम चला गया। जब वो वापस आया तो उसने देखा कि टेबल के पास 3 लोग खड़े थे और सैंडविच वहां से गायब था। क्या आप पता लगा सकते हैं कि टॉम का सैंडविच किसने खाया? वो आदमी जो वहां खड़ा है, उसके मुंह पर कुछ लगा है। टॉम ने समय पर लैब पहुंचने के लिए बस पकड़ी, लेकिन जैसे ही उसने सीट ली, टॉम की नजर लोगों के बीच बैठे एक वैम्पायर पर पड़ी। क्या आप उसे पहचान सकते हैं? ये जो महिला खड़ी है, शायद उसने ये बड़ी सी हुडी अपनी सेंसिटिव स्किन को धूप से बचाने के लिए पहनी होगी। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो वैम्पायर है, लेकिन परछाई का न होना इस बात का पक्का सबूत है कि वो वैम्पायर है। जैसे ही वो बस टिकट के पैसे देने लगा तो पता चला कि उसका बटुआ तो कॉफी शॉप पर ही रह गया। शुक्र है, ड्राइवर ने कहा, अगर तुम ये पहेली हल कर दो तो मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगा। टॉम तैयार हो गया और पहेली को ध्यान से सुना। बदलने पर तेज आवाज करता हूँ, बदलने के बाद मैं बड़ा हो जाता हूँ, लेकिन वजन कम हो जाता है। बताओ मैं क्या हूँ? आपको कुछ समझ आया? पॉपकॉर्न। टॉम अपना बटुआ लेने के लिए वापस कॉफी शॉप पर आया। जॉश यानी कॉफी आर्टिस्ट ने दावा किया कि उसने तो यहाँ कोई बटुआ देखा ही नहीं। मालकिन शैली का कहना था कि उसने अभी अभी यहाँ एक ग्राहक को देखा जिसके पास 2 बटुए थे और उस ग्राहक ने कहा कि ये दूसरा बटुआ तो उसकी पत्नी का है। बताइए इनमें से झूठ कौन बोल रहा है? बरिस्ता। उसके पैरों पर एक नजर डालें, वो टॉम के बटुए पर ही खड़ा है। शैली और जॉश पुलिस के पचड़े में नहीं पड़ना चाहते थे, तो टॉम ने एक गेम का प्रस्ताव रखा। उसने बरिस्ता से कहा, अगर तुम मेरी पहेली हल कर दोगे तो मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगा। जितने लेते हैं उतने ही पीछे छोड़ते हैं। क्या?
बेचारा बरिस्ता, दुर्भाग्य से वो सही जवाब नहीं दे पाया और जेल जाना पड़ा। क्या आप इस पहेली को हल कर पाएंगे? और इसका सही जवाब है कदम। टॉम के पास समय बहुत कम बचा था। उसने टैक्सी से लैब जाने का सोचा, पर पता नहीं उसके एप्लीकेशन को क्या हुआ। उसे एक अजीब सी भूल भुलैया में फंसा दिया। निर्देश थे, अगर आपको टैक्सी की लाइसेंस प्लेट का नंबर जानना है तो इस पहेली को हल करें। आप कुछ मदद कर पाएंगे? अगर हम शुरू से आखिर तक भूल भुलैया से गुजरें तो 517 नंबर मिलेगा। टॉम ने अपनी टैक्सी ढूंढी और सड़क पर आ गया। ड्राइवर ने बीच में ही गाड़ी रोकी और पता नहीं कहां से एक अजीब सा गैजेट निकाला। उसने एक पोर्टल खोला और टॉम को एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचा दिया। वहां टॉम का सामना पैरेलल यूनिवर्स के अपने ट्विन से हुआ, जिसका नेचर बिल्कुल अलग था। उसने टॉम से बॉक्स लेना चाहा। टॉम वहां से भागने लगा और 3 सुरंगों वाली एक बर्फ की गुफा में जा गिरा। पहली सुरंग में एक भूखा तेंदुआ था, दूसरी में इंसानों का खून पीने वाली चमगादड़ें भरी हुई थीं और तीसरी सुरंग में दर्जनों दुष्ट जादूगर टॉम का इंतजार कर रहे थे। वो कौन सी सुरंग में जाए? दूसरी में, क्योंकि दिन का समय है तो चमगादड़ें सो रही होंगी। टॉम जंगल के एक छोटे से गांव में पहुंचा और एक घर में छिप गया, लेकिन फिर वहां उसका सामना बहुत डरावनी चीज से हुआ और वो तुरंत उस गांव से भाग गया। उसने ऐसा क्या देखा? जो दस्ताना वहां दिख रहा है वो दस्ताना है ही नहीं। शायद ये घर किसी ज़ॉम्बी का है, न कि इंसान का। टॉम को एक सड़क दिखी। उसने एक ट्रक रोका और ड्राइवर से उसे नजदीकी एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए कहा, लेकिन उस आदमी ने भी टॉम से पहले एक पहेली हल करने के लिए कहा। अगर मैं अंधेरे में दिखूं तो दुर्भाग्य लाऊं। मुझे बारिश पसंद नहीं, लेकिन एक बात पक्की है कि आप मुझे भौंकते नहीं सुनेंगे। बताओ मैं कौन हूँ? टॉम क्या जवाब दे ताकि वो ट्रक में बैठ पाए? काली बिल्ली। एयरपोर्ट पर टॉम ने वापस न्यूयॉर्क के लिए प्लेन टिकट खरीदनी चाहिए, लेकिन उसके पास तो पैसे ही नहीं थे। तभी एक फेमस ब्लॉगर और मेंटर लिली ने उसे बिजनेस क्लास के लाउंज में इनवाइट किया। वो दोस्तों के साथ अपना बर्थडे मना रही थी, लेकिन उनके जादुई चाकू से केक को सिर्फ 3 बार ही काटा जा सका। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि केक को 8 टुकड़ों में कैसे काटा जाए। क्या आप कुछ मदद कर पाएंगे? पहले केक को 2 हिस्सों में यानी आधा काटा जाए, फिर दूसरा कट लगाएं ताकि इसके 4 टुकड़े हो जाएं। अब केक के एक सिरे पर चाकू रखकर दूसरे किनारे तक ऐसे काटा जाए ताकि इसके 8 टुकड़े हो जाएं। अब टॉम को छोड़कर बाकी सभी को केक मिल गया है, लेकिन लिली ने उसे बेहद खास तोहफा दे दिया है। टॉम को न्यूयॉर्क की टिकट मिल गई। खैर, टॉम उस रहस्यमयी बॉक्स को लेकर सुनसान जगह पर मौजूद लैब तक पहुंच गया। वहां एक लोहे का दरवाजा था। टॉम ने इसे खोलने की कोशिश की पर वो नहीं खुला। दरवाजे के पास ही एक लाल रंग का निशान और वहीं बगल में एक डिवाइस पासवर्ड मांग रहा था। दीवार पर एक हिंट 1 2 3 4 5 6 7 8 भी था। आप कोड क्रैक कर पाएंगे? यहाँ 17 खाली जगह हैं। इन नंबरों को जोर से पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। नंबर 2 टाइप करें, फिर नंबर 4 को 3 बार, नंबर 6 को 5 बार और उसके बाद 7 को 8 बार टाइप करें। अरे हाँ, लाल लाइट हरी हो गई और टॉम अंदर चला गया। वहां टॉम को एक साइंटिस्ट मिला। टॉम के अंदर जाते ही उसने सारे दरवाजे बंद कर दिए। उसने टॉम से कहा, जब तक ये पता नहीं चलता कि डिलीवरी ठीक है या नहीं, तब तक आप कहीं नहीं जा सकते। लेकिन बॉक्स तो खाली था। साइंटिस्ट घबरा गया और उसने टॉम के सामने बचकर निकलने के 3 खतरनाक तरीके रख दिए। इसमें सबसे पहले में एक कमरा था जिसका फर्श गीला था और इसके दरवाजे के पीछे बिजली के तार लटक रहे थे। दूसरे के पीछे भूखा राक्षस और तीसरे दरवाजे के पीछे एक पोर्टल था जो अंतरिक्ष की तरफ खुलता था। टॉम कौन सा दरवाजा चुने ताकि जान बचा सके? पहला दरवाजा। तार फर्श तक नहीं पहुंच रहे हैं और वो फर्श पर रेंगते हुए वहां से निकल सकता है।
साइंटिस्ट ने टॉम को बधाई दी और उसे एक और पहेली हल करने के लिए दे दी ताकि उसकी बुद्धि को परख सके। अगर मेरा पहला अक्षर हटा दिया जाए तो भी मुझे वैसे ही बोला जाएगा, और अगर आखिरी अक्षर हटा दिया जाए तो भी मेरा उच्चारण नहीं बदलेगा, और मैं 5 अक्षरों का एक शब्द हूँ। जरा बताओ तो मैं क्या हूँ? क्या आप इसका सही जवाब बता सकते हैं? एम्प्टी। साइंटिस्ट टॉम की बात से सहमत था और उसने टॉम के सामने स्वीकार कर लिया कि वो अमरता की गोलियां बना रहा है। उसने टॉम को भी सही बॉक्स चुनने पर ये गोलियां देने का वादा किया। वहाँ 3 बॉक्स थे और गोलियां सिर्फ एक में ही थी। हर बॉक्स पर एक स्टेटमेंट लिखी थी, पर उनमें से सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही थी। क्या आप सही बॉक्स चुनने में टॉम की कुछ मदद कर सकते हैं? अगर गोलियां पहले बॉक्स में हैं, तो इनमें से कोई 2 स्टेटमेंट सही हैं। अगर गोलियां तीसरे बॉक्स में हैं, तो भी 2 स्टेटमेंट ही सही हैं। पर क्योंकि इनमें से कोई एक ही स्टेटमेंट सही है, मतलब गोलियां दूसरे बॉक्स में ही होनी चाहिए। टॉम ने बॉक्स खोला। उसमें 4 गोलियां थी, उनमें से 2 लाल और 2 नीली थी। साइंटिस्ट ने समझाया कि अमर होने के लिए टॉम को एक ही समय पर एक लाल और एक नीली गोली लेनी होगी। ओवरडोज से इसके उल्टे साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। साइंटिस्ट ने टॉम को 4 गोलियां देने का फैसला किया ताकि एक खो जाए तो उसे कम न पड़े। टॉम ने गोलियां अपनी जेब में रखी और लैब से निकल गया। अचानक उसके ट्विन ने टॉम को एक पोर्टल के अंदर खींच लिया। टॉम की आंखों पर पट्टी बांधी और उसे एक बिना हवा वाले कमरे में फेंक दिया। टॉम हिलडुल तो सकता था, लेकिन वहाँ जितनी ऑक्सीजन थी उससे ज्यादा समय तक काम नहीं चल सकता था। उसने गोलियां निकाली, पर वो उनके रंग नहीं पहचान सकता था। बताइए, टॉम को अमर होने और अपनी जान बचाने के लिए क्या करना चाहिए? उसे हर गोली को 2 हिस्सों में तोड़कर आधी गोली खानी होगी।